गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस छोटी सी वीडियो में, ये करीबन 5 से 10 मिनट की होगी, इसके अंदर कुछ डायग्राम, कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि sp2, sp3, dsp2, वो सभी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो हमने देखा है sp2। sp2 में जैसे कि BCl3, बोरोन, क्लोरीन, 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 आपको ये दिख रहा होगा एक प्लेन में है, चारों के चारों एटम्स मेटल। और यहां पर हम मेटल की बात करते हैं, बीच में मेटल है, कॉर्नर पे लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है, यहां पर लिगेंड है। ये एक प्लेन में, कहने का मतलब मैं यहां से अगर कोई चीज पास करूं तो वो सभी को देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये यहां से पास करूं तो हर एक को हाफ हाफ बाइफर्केट करती है। ठीक है, तो BCl3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन है हमारी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, मीथेन, उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। यहां पर देखिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा BCl3, ये जो एंगल है 120 का है, 120 का एंगल है, ये भी है 120, ये भी 120, तभी तो पूरा एंगल होता है 360 का होता है। तो एक तिहाई भाग यहां पर, एक तिहाई यहां पर, एक तिहाई यहां पर है, तो 1/3 पार्ट की वजह से ये 120 का एंगल है। ये आप ध्यान से दिख रहा होगा, ये 120 का, ये अगर लाइन में हो ऐसे। तो हमने कौन सा पढ़ा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो 3 लिगेंड है, सेंट्रल में मेटल है और एक प्लेन में है, एंगल 120 का है। और sp2 में जो s करेक्टर है वो 33.33% होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट वन, एक सेकेंड, नेक्स्ट वन, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने मीथेन का देखा होगा। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो Ml4 और 4 में हमने पढ़ा था, 4 अगर नंबर ऑफ लिगेंड है तो 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एक सेकेंड, वेट, जस्ट वेट। अगर लिगेंड 4 हो, सेंटर एटम को काउंट नहीं करते, जैसे Ml4, तो 4 में 2 प्रोबेबिलिटी है, एक तो टेट्राहेड्रल मीथेन जैसा स्ट्रक्चर हो या प्लेनर मॉलिक्यूल हो। दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या है? मेटल बीच में, 90 का एंगल, और सारी की सारी चीजें अगर आपको मैं इसके स्ट्रक्चर पे दिखाऊं, ये इसका कवर है, अगर आप इस पर रखेंगे तो एक प्लेन में है, ये इसको पूरी तरह टच कर रहा है हर एक चीज, तो ये क्या है? एक प्लेन है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4। वहां पर कितना था? 4, सेम। तो 2 स्ट्रक्चर हो गए, स्क्वायर प्लेनर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? DSP2, DSP2, DSP2। एंगल कितने का है? 90 का। हर एक एंगल कितने का? 90 का। अपोजिट वाले लिगेंड के बीच में एंगल कितने का है? 120 का। अपोजिट में जो एंगल है, अपोजिट में जो लिगेंड है उनके बीच में एंगल कितना है? 120, और आपस में एडजेसेंट के साथ कितने का है? 90 का एंगल। और टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल की बात करें, खास बात यह है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आपको ध्यान से दिखाऊं कैसे है, जस्ट वेट। देखो भाई, ये ग्रीन के अपोजिट में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसके अपोजिट, कहने का मतलब जो इधर है वैसा इधर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों सेम जैसे हो, जैसे कि सेम अगर मैं करना चाहूं, सेम जैसा ऐसा इधर है वैसा इधर है, इधर है वैसा इधर है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन में है, एंगल 90 का है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, एक जैसे लिगेंड है। अब आप ध्यान से देखना प्लीज, इसके अपोजिट में यहां पर होना चाहिए, इसके अपोजिट में
नीचे जहां पर मेरी उंगली है वहां पर कोई लिगेंड है? नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। पहली बात, हम बात किसकी कर रहे हैं? जब 4 लिगेंड हो। तो 4 लिगेंड में 2 स्ट्रक्चर थे, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में हम देख चुके, एक ही प्लेन में 4 लिगेंड थे सराउंडिंग मेटल। अब बात करें टेट्राहेड्रल की, वहां पर एंगल एडजेसेंट के बीच में 90 एंगल था, यहां पर है 109.28 मिनट्स। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, सभी सेम है। आपको लग रहा होगा सभी सेम है, एंगल यहां पर सेम है, इसके बीच में सेम है, यहां पर सेम है, लेकिन किसी के पीछे अपोजिट डायरेक्शन में सेम नहीं। जैसे ऊपर जो है यहां पर नहीं है, इसके अपोजिट में यहां पर कुछ नहीं है, यहां होना चाहिए ना, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में यहां पर होना चाहिए, कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है 5 अगर लिगेंड हो, अगर स्ट्रक्चर ML5 कॉम्प्लेक्स हो, तो नंबर ऑफ लिगेंड डिसाइड करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, एक तो है स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखो भाई, हमने स्क्वायर प्लेनर देखा था, अगर इसी के ऊपर हम एक जगह पे स्क्वायर, देखो पिरामिड क्या चीज होती है, ये एक बहुत नया अजूबा बोला जाता है। उसकी खास बात ये होती है, जो उसका टिप होता है ना, जो उसका टिप होता है, अगर वहां पर कोई इंसान खड़ा हो जाए तो किसी भी डायरेक्शन में वो इक्वली देख सकता है, वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो उनकी जो ज्योमेट्री है और जो उन्होंने मेजरमेंट की है उसको वो एक नया बनाती है। तो उसी संदर्भ में पिरामिडल शेप बोली जाती है। स्क्वायर, अब बात किसकी करें, नंबर ऑफ लिगेंड अगर 5 हो तो स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बेस पे एक पिरामिड ऐसे बना दिया। तो ये जो टिप है, ध्यान से देखो भाई, ये जो टिप है इसके भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके भी, इसके भी। नंबर ऑफ लिगेंड एक्सक्लूडिंग दिस सेंटर एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 में ही एक और शेप होती है जिसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब पिरामिडल तो आपने शेप देख ली है, अब बाय पिरामिडल किसे बोलते हैं? देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है स्ट्रक्चर है, सेम sp2, एक प्लेन में, जैसे कि एक प्लेन में है सारे मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। अब बात कर रहे हैं बाय पिरामिडल का मतलब है ऊपर भी पिरामिड है नीचे भी पिरामिड है। वो कैसे? जैसे इसको बेस पे रखा तो ऊपर पिरामिड ऐसे, ठीक है, 3 के ऊपर एक और पिरामिड। बाय पिरामिडल है तो नीचे भी पिरामिड है। जैसे हमने स्क्वायर पिरामिडल देखा था, वहां सिर्फ ऊपर की तरफ पिरामिड था, यहां पर दोनों तरफ पिरामिड है, बाय पिरामिडल। तो इसको बोलते हैं sp3d ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों है? आपको ये दिखाने के लिए कि ये प्लेन में है, ये जो ये ब्लू, ये व्हाइट कलर है, ये एक तरह से प्लेन में है। इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लिगेंड्स। और जो ऊपर 90 का एंगल इसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। जो ये आपको रोटेट होते दिख रहे हैं वो क्या है? इक्वेटोरियल। ऊपर है वो एक्सियल, नीचे है वो एक्सियल। बाय पिरामिडल क्यों बोला? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिरामिड बन रहा है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, यहां पर एंगल की बात होती है, यहां पर सेम एंगल नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे जो इक्वेटोरियल है, जो रोटेट हो रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना है आपस में? 120। लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है? 90। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसको, इस शेप को क्या बोला था? 4 बेस में है, एक ऊपर, स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर? नेक्स्ट, ये है ओक्टाहेड्रल। एक बार मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं, एक सेकंड बना लेते हैं। देखो, ध्यान से देखना भाई, हमने पहले पढ़ा था ओक्टाहेड्रल को हम
स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं। कैसे? आपको प्लेन में एक स्क्वायर दिख रहा होगा, जैसे बुक हो, उसके चारों कॉर्नर पे मैंने लिगेंड रख दिया, सेंटर में मेटल, तो एक प्लेन में है। अब स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल को बोला जाता है। तो बाय पिरामिड ऊपर भी लगाओ पिरामिड, नीचे भी लगाओ पिरामिड। अब आप ध्यान से देखो, ये बीच का एंगल कितना था? 90 आपस में। अब यहां पर भी 90 का एंगल है। अगर आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक प्लेन में है, ऐसा नहीं है। अगर मैं इनका कलर चेंज कर दूं तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। देखिए, इन दोनों को मैंने एक कर दिया, एक से ऐसा, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म ज्योमेट्री होती है ये ऑक्टाहेड्रल। अब देखो यहां से, यह एंगल 90 का, यहां पर भी एंगल 90 का, यहां पर भी एंगल 90 का, यहां पर भी एंगल 90 का है। इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि ऐसे रोटेट करें, ये अलग है ऊपर वाला नीचे वाला। हाँ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में अलग था, लेकिन इसमें नहीं है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, आपकी एक तरह से एक्सियल पोजीशन पे ले जाओ चुप, ठीक है।